हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पार्टनर के माइंड में आप हैं। ठीक है, आप उनके दिमाग में रहते हैं जब वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे होते हैं। आपका थॉट उनके माइंड में रहता है या नहीं। लेट्स सी, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नहीं। ठीक है, मतलब कि उनके दिमाग पे आपका क्या असर है, वो कैसे आपको, या तो आपसे कांटेक्ट जब उनका ख़त्म हो जाता है तो क्या वो आपको भूल जाते हैं या नहीं भूलते। ठीक है, आप कांटेक्ट में हो या ना हो, आप क्या उनके माइंड में होते हैं। लेट्स सी। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया हो। हम देखेंगे कि आपके पर्सन के माइंड में क्या आप हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आज ज़रा से लाइट हो गई मेरी वीडियोज़, क्योंकि आई डोंट नो यहाँ पर लाइट का कोई इशू हो गया था, तो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में आप रहते हैं। प्लीज माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माई एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर के पार्टनर के माइंड में मेरे व्यूवर्स रहते हैं या नहीं। क्या आपके पर्सन के माइंड में आप रहते हैं या नहीं। क्या आप अपने पर्सन के माइंड में रहते हैं या नहीं। हार्मनी, बिल्कुल रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे एक एक बहुत अच्छा बाउंड शेयर करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं उनकी लाइफ में। ठीक है, ये मैसेज चैनल मैसेज हो रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं उनकी लाइफ में। लेट्स सी, आप उनके माइंड में रहते हैं या नहीं। आप लोग के कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, ये पर्सन ये बात बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, आप जो दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स से भरा आपका कनेक्शन है। ये पर्सन ये बात जानता है, आप तक पहुंचना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा अथॉरिटी फिगर है ये पर्सन। अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है ये पर्सन। जैसे आपको लगता होगा शायद इसके दिल में कुछ है ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक सेल्फिशनेस भी आप इसके बिहेवियर से इस चीज़ को भी आप ले सकते हैं कि आपको लगता है यार ये सेल्फिश है। ठीक है, लेकिन सेल्फिश नहीं है। सोलर चक्रा, ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है। इसको हीलिंग की नीड है, इसके चक्रास की हीलिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका एक राउंड बना हुआ आ रहा है जो येलो कलर का, यहाँ पर भी सोलर चक्रा है। ठीक है, इसकी हीलिंग चल रही है इस पर्सन के। थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, इसका थर्ड आई चक्र ब्लॉक था, तो थर्ड आई चक्र भी इसका ओपन हो रहा है। जैसे ये अब आपके लिए जो पहले रियलिटी नहीं देख पाता था, आपके लिए जो लव और केयर या आपको आपकी प्योरिटी को देख नहीं पाता था, वो प्योरिटी देख रहा है। ठीक है, हो इस कनेक्शन में ऑब्स्टिकल, लेकिन आपकी प्योरिटी को देख रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, आप प्योर तरीके से इस पर्सन से कनेक्ट हुए, चाहे ये कितना ही अथॉरिटिव रहा है, कितना ही आपके साथ नेगेटिव रहा है, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप एक प्योर, एक जेन्युइन हार्ट की तरह रहे। आपने एक प्योर, आप बहुत इस पर्सन के लिए क्लियर रहे। आपने हमेशा इस पर्सन को क्लैरिटी दी। आपने हमेशा इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करी। इमोशनल विड्रॉवल, फिलहाल आजकल इमोशनल विड्रॉवल पे अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं है तो इमोशनली बहुत ज़्यादा विड्रॉवल पे है, बहुत लाइक डिस्टेंस फील कर रहा है आपके ना होने से। ठीक है, ट्रैप एंड फेयर, कोई ना कोई ट्रैप है आप लोग के कनेक्शन में, कोई ना कोई ट्रैप है, फेयर है। आपके ना आपकी अपनी लाइफ में ना होने से ये खुश नहीं होता, बहुत ज़्यादा अपसेट वाली एनर्जी होती है। रेस्ट एंड रिजुनेट, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है। स्पिरिचुअल स्टैंड, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली चीज़ों को देख रहा है। रेस्ट एंड रिजुनेट पे है, बहुत ज़्यादा समझ रहा है, एक मेडिटेट कर रहा है चीज़ों की, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कर रहा है, अपने क्राउन चक्र की हीलिंग कर रहा है, थर्ड आई चक्र की हीलिंग कर रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है जो यहाँ पर इसकी लाइफ में जिसको ये वैल्यू दे रहा था, आपके बानिस्बत जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, थर्ड पार्टी, फैमिली, मनी, मतलब कि ये ज़रा अब जो है ना एक कंपैरिजन कर रहा है। आपने बेलॉस बहुत कुछ दिया इस पर्सन को। ठीक है, जैसे आपके जैसा सच में इस पर्सन को लगता है कोई नहीं था। ठीक है, जो आप दे रहे थे वो किसी ने नहीं दिया। जो आप जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता इसको। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुनेट, बहुत ज़्यादा एक रेस्टिंग पॉइंट पर है, रिजुनेट कर रहा है। यहाँ पर है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअली अलाइन हो रहा है, डिवाइन के साथ अलाइन हो रहा है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्पिरिचुअल चीज़ों में नहीं था पास्ट में। स्पिरिचुअल थिंग्स, स्पिरिचुअल लेसन्स या स्पिरिचुअल पाथ इस पर्सन को कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, लेकिन जब से आपसे कनेक्ट हुआ आपने इसको ट्रिगर करा है। ठीक है, सच बोलना सिखाया आपने इसको एक इतना ट्रिगर करा है कि ये मतलब कि अगर ये बहुत ज़्यादा एक हैंकी पैंकी टाइप पर्सन था, अगर इधर भी बात कर रहा है उधर भी बात कर रहा है, तो आपने इसको एक राइट पाथ, एक राइट वे दिखाया है। ज़िंदगी जीने का असली रास्ता क्या है या सही रास्ता क्या है। बहुत ज़्यादा अपने अपने इमोशंस फील करता है, लेकिन ट्रैप एंड फेयर, बहुत ज़्यादा ट्रैप एंड फेयर है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लगता है ऑब्स्टिकल्स है इस
कनेक्शन में। देखिए अथॉरिटी पे ये इसलिए रहता है क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये आपके लिए फाइट नहीं कर पाएगा, या आपके लिए लड़ नहीं पाएगा, या आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर इमोशनली आपके ना होने से एक विड्रॉवल वाली एनर्जी रहती है, इमोशनली अपने आप से कनेक्शन नहीं बना पाता अगर आप नहीं होते इसकी लाइफ में। ट्रैप एंड फेयर, बहुत ज़्यादा इसने मैस क्रिएट कर दिया है आपकी तरफ आने के लिए, जो इसने एक पूरा एक अपनी आप को दूर करने के लिए जो जिसने एक्शन लिए थे वो इसके लिए एक ट्रैप बन चुके हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रैप एंड फियर, बहुत ज़्यादा खुद को स्टक पाता है, जबकि अब उस सब चीज़ों में ये रहना नहीं चाहता, ये जहाँ स्टक है वहाँ रहना नहीं चाहता, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दुश्वार है, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आपके साथ कोई ना कोई फाउंडेशन बनाना चाहता है। लेट्स सी हम टैरो से देखते हैं कि आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में रहते हैं, क्या आपके पार्टनर के माइंड में आप हैं, आप लोग के बीच अभी भी कोई चैलेंजेस हैं। ट्रैप इसको लग रहा है, अब मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये इसने जो पास्ट में किया ना, वो उसके लिए ऑब्स्टिकल बन चुका है। जिस तरीके का इसका बिहेवियर आपकी तरफ रहा ना, अब एक गैप मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच, एक स्ट्रॉन्गली एक गैप है आप दोनों के बीच, जो इसने पास्ट में क्रिएट किया था, बहुत सोच समझकर, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाकर, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलकर, वो गैप की तरह आपके कनेक्शन में मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब इसको अब अपनी ईगो भी डाउन नहीं करी और आपको भी वापस चाहता है ये, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि आप उसी तरीके से इसको वापस मिलेंगे। जो गैप अब ये जो अब गैप काउंट करता है, ये इसीलिए करता है क्योंकि ये जानता है इसने आपके साथ क्या किया है। मतलब कि अगर ये किसी और के साथ करता है, इस गैप को फिल करना बहुत मुश्किल था, ये अपने ऊपर रख के सोचता है इसने आपके साथ गलत कर दिया, ठीक है। आप ही इसके लिए एक प्योर पर्सन थे, आप फ्रेंड थे, काउंटर पार्ट थे, आप इसके कुलीग थे, आप इसके दोस्त थे, लेकिन आपने हर वे में इसका साथ दिया है, ठीक है। हर हिस्से में आपने इसका साथ दिया है। लेट्स सी देखते हैं क्लैरिफाई ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। मेरे व्यूअर के पर्सन को क्या यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस नजर आ रहे हैं? आप इनके माइंड में तो होते हैं, लेकिन आपके साथ साथ यहाँ पर इस कनेक्शन की चैलेंजेस भी होते हैं। ये पर्सन थोड़ा सा डिनाई करता है, आप जब आपकी सोचें आती हैं तो ये सोचता है इसके इस रास्ते पे चलने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हैं, ठीक है। क्लैरिफाई ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, आपके कनेक्शन के ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्या हैं? क्लैरिफाई ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। आप देखिए, मैंने कहा ना, आपका डिस्टेंस, आपका एक डिस्टेंस बिहेवियर, आपका इमोशनल एक इमोशनल चीज़ों से आपने एक अपने इमोशंस को एंड कर दिया। 10 ऑफ सूट की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं, कि इमोशंस जो है ना एंड हो चुके हैं, पेनफुल एंडिंग हुई है। ये इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि आपको उस पर्सन ने पेन दिया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, और आपने वो जो पेन था, आप उससे जैसे आपने उसको जो है ना, एक पेन जो आपके अंदर रहा, आप उससे बाहर आ चुके हैं, लेकिन अपने इमोशंस नहीं दिखाते आप, ठीक है। ओवरकम हो चुका है वो पेन, आप उससे बाहर निकल चुके हैं, लेकिन एक डिस्टेंस आ चुका है। जो इमोशनली आप लोग का एक डिस्टेंस क्रिएट होता था ना, वो यहाँ पर इस पर्सन के लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके इमोशंस का एंड होना, आपका इमोशनली एक डिस्टेंस पे आना। मैंने कहा ना, यहाँ पर चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे है आप लोग का 10 ऑफ सूट। यहाँ पे आपके इमोशंस इस पर्सन को नहीं दिखते, एक जो डिस्टेंस है वो ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस दिखता है। क्लैरिफाई अथॉरिटी, क्लैरिफाई अथॉरिटी, यहाँ पे अथॉरिटी का क्यों कार्ड है? प्लीज माइंड से स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन के मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या है? अथॉरिटी का क्यों कार्ड है यहाँ पे? क्लैरिफाई अथॉरिटी। ये पर्सन आपके साथ 6 ऑफ कप एंजॉय करना चाहता है, ठीक है। आप इसकी लाइफ के मैंने यहाँ पर आप इसके एक कंप्लीट फ्रेंड, एक कंप्लीट एक काउंटर पार्ट, एक कंप्लीट दोस्त, एक कंप्लीट ऐसे पर्सन जिसके साथ ये कुछ भी शेयर कर सकता है, लेकिन वो बाउंड टूट चुका है, ये पर्सन जानता है, ठीक है। वो बाउंड डिस्टेंस देखें, यहाँ पे डिस्टेंस आ चुका है, वो बाउंड खराब हो चुका है। इसके अथॉरिटी नेचर की वजह से, इसके ईगोइस्टिक नेचर की वजह से, इसके ये चाहता तो फ्लेक्सिबल हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। ये बाउंड टूट गया, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट, एक ऐसा डिजास्टर हुआ आपके कनेक्शन में कि ये अब आपको मिस करता है कि मेरा वो वाला पार्टनर कहाँ चले गया। इसने आपको इस हद तक मजबूर करा खुद को बदलने के लिए, आपने अपना पुराना सेल्फ खत्म कर दिया अपने अंदर से, और आप वॉक अवे कर गए, ठीक है। आप इतना पेन आपने इस कनेक्शन में सहा है, आपने इसके बाद अपने आप को एक क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आए, पावरफुल अथॉरिटिव एनर्जी में आप आए, ठीक है। ये पर्सन इस चीज़ को देख रहा है, ठीक है। आपको मिस कर रहा है, आपका पुराना सेल्फ मिस कर रहा है, आपके इस कनेक्शन के पुराने डेज को मिस कर रहा है, आपने इसको हमेशा फुलफिलमेंट दी। क्लैरिफाई सोलर चक्रा, यहाँ पे सोलर चक्रा का कार्ड क्यों आया है? क्या चलता है इस पर्सन के माइंड में? क्लैरिफाई सोलर चक्रा, क्लैरिफाई सोलर चक्रा, ओके। ये पर्सन जानता है, ठीक है, इसको इसके अंदर जो है ना
एक्सेप्ट करने की जो हिस्स है ना वो कम थी इसके अंदर, इतने गट्स नहीं थे इसके अंदर, इतना इतना जैसे स्टैमिना नहीं था कि आपका सामना करता, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता, गोस्ट करता, इग्नोर करता, नेगेटिविटी में रहता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस में जिससे इसको समझ में आ रहा है कि इसके अगर ये चाहता तो चीज़ों को सही तरीके से लेकर चल सकता था, सोलर चक्रा, ठीक है। ये चाहता तो यहाँ पर ये माइंड गेम्स के बजाय ये जो इस वक्त इमोशनल लॉस फील कर रहा है, इसने माइंड गेम्स खेले, आपसे बहुत कुछ हाइड करा, आपसे बहुत कुछ छुपाया, हर पॉइंट पर ये आपसे क्या क्या छुपाता रहा है आज तक आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। आप झूठ नहीं बोलते, ये झूठ बहुत बोलता है, ये बात ये बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। आप झूठ से जितना दूर जाते हैं ये झूठ के उतने करीब है, आप जितनी डार्कनेस से दूर हैं ये उतना डार्कनेस के करीब है, आप जितना ईगो से दूर हैं ये उतना ईगो के करीब है। आप लोग एक जैसे बिल्कुल जैसे ये आप ये हैं तो ये है, ठीक है, इतना डिफरेंस है आप दोनों के बीच। तो ऐसी आप लोग की जोड़ी है, जितने जितने ऑपोजिट उतनी अट्रैक्शन, आप लोग के बीच वो वाला सीन है। बहुत कोल्ड डिटैच बिहेवियर रहा, इसके कोल्ड डिटैच रहने की वजह से ये खत्म हुआ है, इसके रिजेक्शन बार बार देने की वजह से कनेक्शन खत्म हुआ है, आपके अंदर से इमोशंस खत्म हुए हैं। आप यहाँ पर कब तक स्लीपलेस नाइट में रहते हैं, आपने यहाँ पर दैट के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा, आपने बोला ठीक है भाई तुम्हें नहीं चाहिए मुझे भी नहीं चाहिए, अब मैं अपनी लाइफ अब एक नए सेल्फ की तरह, इस पर्सन ने आपको मजबूर करा खुद को बदलने के लिए और आपने खुद को बदला, आपने अपने आप को इमोशंस से निकाल के एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में लेकर आया, ठीक है। क्लैरिफाई थर्ड आई चक्रा, क्लैरिफाई थर्ड आई चक्रा, क्लैरिफाई थर्ड आई चक्रा, क्लैरिफाई थर्ड आई चक्रा। आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चलता है, ये पर्सन जानता है। अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात करेंगे, जैसा आप अब आपकी ज़बान बड़ी हो गई है, या तो आपकी ज़बान बड़ी तेज़ हो गई है, या तो अब आप इसके सामने बोलना सीख चुके हैं। जैसे ये आपको दबाता था ना, अब वो वाली बात नहीं रही, ठीक है। अब आप डरते नहीं हैं एक लेफ्ट इन द कोल्ड। ये पहले आपको क्या बोलता था, ब्लॉक कर दूंगा, ज़िंदगी से चला जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी से बाहर जाओ, या तो मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। आप इस सब चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। आपने बहुत कुछ, एक अकेलापन सह लिया, स्लीपलेस नाइट सह ली। अब आप इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से आपने साइड करके रख दिया, आपने बोला ठीक है कर लूंगा, मैं करके दिखा देती हूँ या दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, अपना एक स्टैंड लेते हैं। ये पर्सन का थर्ड आई चक्र आपने ओपन करा है, ठीक है। आपने अपने आप को बदल कर अपने आप को बिल्कुल एक ज़मीन आसमान का डिफरेंस ला कर बताया, लेकिन ऐसा नहीं है आपके अंदर से इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो पाए। बस ये है कि जब आप इससे कनेक्ट होते हैं, वो जो एक इमोशंस आपको अंदर से आते थे ना, जो आप इससे बात करते हुए बिखर से जाते थे, जैसे कोई तस्बीह के दाने बिखरते हैं, कि आप इससे इतना कनेक्ट होते थे। आप बोलते थे यार, आंसू आपके जैसे झर 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 बहने लग जाते थे। वो डिफरेंस आ चुका है। आप बहुत स्ट्रांग हो के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जानते हैं। आप पता है क्या, फेयर नहीं है। आप पहले आप यूं रोते थे, आप उसको खो ना दें। अब आप रोते इसलिए नहीं है, अब आप जो है ना फेयरलेस हो चुके हैं। आप बोलते किस बात पे रोए, इसको खो ना दें। ये साथ था कब, आपके माइंड में ये है। अगर यही डर था ना, तो ये डर आपकी ज़िंदगी से दूर जा चुका है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, आप पास्ट के सर्कल, पास्ट की साइकिल, पास्ट के उससे बाहर आ चुके हैं, ठीक है। आप पास्ट के सिचुएशन से निकल चुके हैं। क्लैरिफाई इमोशनल विड्रॉवल, क्लैरिफाई इमोशनल विड्रॉवल। इस पर्सन के माइंड में क्या चलता है इमोशनल विड्रॉवल को लेकर, मेरे व्यूअर के लिए क्या चलता है। क्लैरिफाई इमोशनल विड्रॉवल। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि आप इस वक्त इमोशनली इस पर्सन को नहीं देख रहे ना, इमोशनली आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये आपके साथ सेकंड चांस चाहता है। इमोशनल विड्रॉवल, एक न्यू क्लैरिटी, बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, सेकंड चांस। ये चाहता है कि आप और इसके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो, आप लोग के साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो, एक न्यू जर्नी, एक न्यू आप लोग लीप ऑफ फेथ लें, ठीक है। इमोशनली आपके बिना अधूरा है, इमोशनली अनकम्प्लीट है, आपके बिना कंप्लीशन नहीं है इसके पास। क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर, क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर। यहाँ पे ट्रैप एंड फियर का क्यों कार्ड है, भाई ये दोनों आना चाह रहे हैं, लेंगे, ठीक है। इस तरह का ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को अपने अंदर डीप डाउन सर्च कर रहा है, अपने अंदर देखने की कोशिश कर रहा है इसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। आपके साथ ऐसा क्यों किया, अपने साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा इसको क्या पाना था, ऐसा इसको किसकी तरफ मूव करना था, इसको क्या चूज करना था आपको छोड़कर, इसने आपके साथ और अपने साथ ऐसा क्यों किया। देखिए
इसको लगता है इसके अंदर भी इमोशंस थे, इसने अपने ईगो को क्यों क्यों इतना ईगो को इसने बूस्ट किया, क्यों इसने इस तरीके से आपके साथ बिहेवियर किया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोचता है, इसको लगता है ये अपने ही ट्रैप एंड फेयर में फंस चुका है, ठीक है। ये आपको रेजिस्ट कर करके इसने अपने आप को एक दलदल में डाल दिया। रेजिस्ट आपको नहीं कर रहा था, अपने आप को जब जब आपको एक रेजिस्ट करता था, तो जब आपको ये कुछ गलत बोलता था, खुद एक कदम ये कुएं में छलांग लगाता था। ये इस वक्त इस एनर्जी पे अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, ये सोच रहा है आपके आप लोग के जो भी कनेक्शन में चल रहा है, ये सब कुछ सोच रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर रहा है कि आपको हुआ क्या, आप इतने चेंज हुए कैसे हैं। इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ये क्या चाहता है इस कनेक्शन से, मेरे व्यूअर के लिए क्या फीलिंग्स हैं, ये चाहता क्या है। भाई आपको बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। एक पावर, आप स्ट्रांगली आपका ट्रांसफॉर्मेशन आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप एक पावरफुल पर्सन की तरह हैं, ठीक है। आपको अब ये बिट्रे नहीं कर सकता, अब आपको ये बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। ये मेरे व्यूवर से क्या चाहता है और क्या फील कर रहा है आपके लिए, तो एक फील कर रहा है, आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, ठीक है। इसमें डिसीजंस गलत नहीं है, इस बात का इस पर्सन को अंदाजा है, इसके डिसीजंस की वजह से ये सब कुछ इसकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। द वेटिंग गेम, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, सही वक्त पे सही चीज़ें हो जाएंगी। डिसीजन लेना चाहता है कुछ, लेकिन किसी वक्त का इंतजार कर रहा है। फर्टिलिटी, इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपके लिए, हार्ट चक्र हील हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन का बैलेंस, ये पर्सन चाहता है आप दोनों के बीच बैलेंस बनाना। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, यूनिवर्स, यहाँ पे इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा यूनिवर्स का हाथ है। जो कुछ चल रहा है वो यूनिवर्स चाहते हैं ये चले, ये फील करे, जो इसने किया है वो ये फील करे, जो इसने करना था वो कर दिया। एक्सेलरेटिव मोशन, यहाँ पे होप कर रहा है चीज़ें बैलेंस हो, ठीक है। एक्सेलरेटिव मोशन से यहाँ पे होप कर रहा है चीज़ें एक स्टेबल हो, बैलेंस हो। इसके माइंड में है कि यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी और बैलेंस आए, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटिव मोशन से ये बात ये सोच रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई पावर, ये आपको किस तरीके की पावर में दिख रहा है, प्लीज माइंड से स्पीड गाइड। ये मेरे व्यूवर के अंदर इस वक्त किस तरीके की पावर दिख रहा है, ओके। आप इसके लिए कंफ्यूज हैं, ठीक है। ये मतलब कि अगर पास में ये कंफ्यूज था, तो अब आप आपके अंदर इतनी पावर आ चुकी है, आप किसी और को चांस दे रहे हैं, अपने ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं। आप इसके लिए कंफ्यूज हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप स्ट्रांगली इस पर्सन से खुद को, ठीक है। खुद को हील कर रहे हैं आपने, आप एक पावरफुल एनर्जी में हैं, खुद को हील कर रहा है आपने, ठीक है। ऐसे ही पावर आपकी लाइफ में नहीं आई है, आपने अपने आप को बैलेंस करा है, ये आपको बैलेंस देख पा रहा है, पावरफुल देख पा रहा है, और लोग आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, अपने ऑप्शन ओपन कर रहे हैं। क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पर्सन को आप यही कह रहे हैं कि या तो हमारी फैमिली कोई देख रही है, या तो हम कोई और देख रहे हैं, या तो मतलब कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फियर, आपको इसको खोने का डर था, अब आप इसके पास जाने से डरते हैं, ठीक है। ऐसा फियर आया आपके अंदर, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये वेट कर रहा है आपका, ठीक है। ये इंतजार कर रहा है कि आपके साथ कनेक्शन बने। 7-7 कोई स्पिरिचुअल लेसन है, इस पर्सन को लर्न करना है, ठीक है। आपने तो अपना लेसन लर्न कर लिया और आप काम भी कर रहे हैं, अपने ऊपर हील कर रहे हैं आप खुद को इसके बिना। आपकी गलती है, आपको ऐसा लगा था, जो यहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है ना, जो ये पर्सन कर रहा है, आप इस बात को सोचिएगा, ये एक दिन आएगा आपकी लाइफ में और आप हील हो जाएंगे, आपको सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। ये आपकी मिस्टेक थी, आपको आपने इस बात को समझा नहीं। आप एक पावरफुल पर्सन है, आप इसको तो हील कर रहे हैं, आपको अपनी हीलिंग भी खुद करनी है, ये आपका उसका रिजल्ट है, ठीक है। आप वेट कर रहे थे, एफर्ट करे जा रहे थे, पर्सन ब्लॉक करे जा रहा था। ये पर्सन कह रहा था इसका ब्लॉक करने का मकसद ये था, यूनिवर्स के पीछे अपनी हीलिंग खुद करो, अपने आप को खुद बैलेंस करो, मैं नहीं करूंगा, अपने आप को खुद बैलेंस करो। आप को डिपेंडेंट थे, यूनिवर्स ने आपको को डिपेंडेंट एनर्जी से बाहर निकलना था। देखिए आप वेट करे जा रहे हैं, आप बार बार एक्शन लेते थे, पर्सन आपको बार बार दूर करता था कि अपनी हीलिंग खुद करो, अपने आप को बैलेंस खुद करो, अपने ऊपर काम खुद करो। मैं तुम्हारी लाइफ में आके तुम्हें बैलेंस नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ में आके तुम्हें खुशियां नहीं दूंगा, तुम्हें अकेले रहकर खुश रहना है, ठीक है। ये बार बार आपको बार बार आपको ये अपनी जिंदगी से बाहर निकालना था। क्लैरिफाई मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, कैसे डिसीजंस है, जस्टिस, इस कनेक्शन में जस्टिस आने वाला है। जो आपका हार्ट ब्रेकिंग हुआ है, आपको जो पेन मिला है, इस कनेक्शन में जस्टिस आने वाला है, ठीक है। और आप जस्टिस ये नहीं आप बैगिंग करके जस्टिस आपको मिलेगा, आपको जस्टिस पूरे इज्जत और एहतराम से जस्टिस मिलने वाला है इस कनेक्शन में, पूरी रिस्पेक्टफुल तरीके से मैरिज होगी, ठीक है। यहाँ पे मैरिज है,
यहाँ पे कमिटमेंट है, यहाँ पे पूरी सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट किया जाएगा इस कनेक्शन को, ये वो वाला जस्टिस है, ठीक है। क्लैरिफाई वेटिंग गेम, क्लैरिफाई वेटिंग गेम, यहाँ पे वेट किस चीज़ का किया जा रहा है, डिवाइन वेट है, इस पर्सन का वेट है, क्या है ये, क्लैरिफाई वेटिंग गेम। आप इस पर्सन से अपॉलॉजी चाहते हैं, जो उसने गलतियाँ की हैं उसकी माफ़ी मांगे, ठीक है। यहाँ पे रिकंसाइलेशन का वेट किया जा रहा है, यहाँ पे मैरिज का वेट किया जा रहा है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपको, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको मैरिज, मैंने कहा ना यहाँ पर जस्टिस होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम से, रिस्पेक्टेबल वे में होगा। जस्टिस है लेकिन बहुत इज्जत से मिलेगा यहाँ पे जस्टिस। ये नहीं है कि यहाँ पर आप जस्टिस कर रहे हैं वो हर्ट हो गया और आप ये जस्टिस मिल रहा है, नहीं, ठीक है। ये आपको, ये आपके साथ कनेक्ट होने के लिए पूरी कोशिश करेगा, आपको एक अच्छी फैमिली और एक अच्छे पर्सन की तरह देख रहा है। क्लैरिफाई फर्टिलिटी, यहाँ पे फर्टिलिटी का क्यों कार्ड है, ये पर्सन खुद को बैलेंस कर रहा है आपके साथ। अगर ये एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक था, बहुत ज़्यादा डेवलिश एनर्जी में था, तो इस एनर्जी से बाहर आ रहा है, ठीक है। ये उस एनर्जी से बाहर निकल रहा है। देखें एस ऑफ कप, ये अपने आप को हील कर रहा है, इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, इसके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, ये आपकी तरफ मूवमेंट करेगा कंप्लीट तरीके से। ये टॉक्सिसिटी खत्म करेगा, ये टॉक्सिसिटी में अटका हुआ था, कोई टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है, वो चीज़ें खत्म हो गई, जो मेंटली ब्लॉकेजेस थी वो चीज़ एंड हो गई। क्लैरिफाई बैलेंस, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, देख रहा है कि आप कहाँ मूव कर रहे हैं, आप किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्लैरिफाई यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर हमें। क्लैरिफाई यूनिवर्स, यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स कहना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, साइलेंट रहो, डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ना इस पर्सन को छोड़ने का, ना इस पर्सन को चूज करने का, आपको साइलेंट रहना है। यूनिवर्स कह रहे हैं जो जो मैं कर रहा हूँ करते रहो, मतलब कि जो हो रहा है उसको देखते रहो और अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो। डिसीजन मेकिंग ना इसके लिए करना, ना किसी और के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स हर चीज़ को देख रहे हैं। देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है। देखिए, मटेरियल हार्वेस्ट, आपको मेडिटेशन करनी है, अपने मटेरियल चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आपको यहाँ पर कंप्लीटली आराम से अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना है, जहाँ भी बैलेंस की नीड है उसको बैलेंस करें, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें। मेमोरीज ऑफ लव, ये पर्सन मिस करता है, ठीक है। चूज वॉइसली, यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको रश करके कुछ भी चूज़ नहीं करना, सब्र और तहम्मुल से सही तरीके से आपको यूज़ करना है, चूज़ करना है चीज़ों को। रिकॉर्गनाइज एंड रिवॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर रिकॉर्गनाइज किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, जो आपने मेहनत करी, जो आपने काम किया इस कनेक्शन में, जो अपने पर काम किया, ठीक है, उसका रिवॉर्ड आपको सोसाइटी देगी। आपको रिस्पेक्टेबल वे में देख रही है, आपको पसंद कर रही है सोसाइटी, आपको, आप जितना बैलेंस करेंगे, जितना अपने आप को चीज़ों को बनाते जाएंगे, सब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड प्रॉस्पेरिटी, आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मटेरियल चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। फर्म फाउंडेशन, आप अपनी फाउंडेशन पे काम करें, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फाउंडेशन है। इस यहाँ पे है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये पर्सन अभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है आपके साथ। अगर रिकंसिलिएशन करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। पेशेंस, आप पेशेंस से बैठे रहें, ये पर्सन भी पेशेंस से बैठा है, लेकिन कुछ सॉल्व करना ये चाहता है इस कनेक्शन में। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, कम्युनिकेशन बैलेंस में नहीं है, आप इसके दिमाग में कंप्लीटली रहते हैं। लास्ट में भी हमें वही जवाब मिला, आप इसके माइंड में रहते हैं, लेकिन अब इसको ऐसा लगता है ऑब्स्टिकल्स हैं अब इस कनेक्शन में, आप डिस्टेंस पे जा रहे हैं। देखें, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये है, पहले आप इसको ईजिली मिल गए, अब आप इसको ईजिली मिल नहीं सकते, इसको मेहनत करनी पड़ेगी, इसने जो किया है उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। जिसने मैस क्रिएट करा उसको खुद समेटना पड़ेगा वो, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।